तो हमें क्या करना है? हमें इसी मनुष्य जन्म के रहते हुए एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना है और गुरु महाराज की शरण में जाकर इस बात का पता लगा लेना है कि भैया हम कहाँ से आए हैं और शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तब जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए भाइयों बहनों, जब भी कोई आत्मा छोड़ देती है तो हम सब लोग परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। अब भाइयों बहनों, आत्मा को शांति मिलती कब है, इस बात को जरा एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जब हम किसी रिश्तेदार के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें वहां रहना, खाना, पीना सारी चीजें मिल जाती है। अब हम हमारे रिश्तेदार के 1 दिन रुके, 5 दिन रुके, 15 दिन रुके, या मान लीजिए हम महीने भर रुक गए, लेकिन पता है भाइयों बहनों, हमें शांति कब मिलेगी? हमें शांति जब मिलेगी जब हम लौटकर हमारे घर आ जाएंगे। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, ये संसार हमारा घर नहीं है। जब हम हमारे निज घर को चले जाएंगे तब जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इस संसार के लिए गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार के अंदर आप देखिए हर इंसान दुखी है, तो क्या इस संसार के रहते हुए कोई सुखी भी है? इसके लिए गुरु नानक देव जी आगे कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही सहजै जिसे गुरु नाम आधार। जो गुरु महाराज की शरण में चला गया और गुरु महाराज उसको जो मालिक को याद करने की विधि बता देते हैं, जब उस परम पिता परमेश्वर को याद करने लग जाता है, परम पिता परमेश्वर को भूलता नहीं है, तो भाइयों बहनों वो संसार के अंदर इंसान सुखी हो जाता है। बाकी तो संसार के अंदर सब लोग दुखी रहते हैं। इसी संसार सागर के लिए कबीर साहिब परमात्मा क्या कह रहे हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार हमारा घर नहीं है, इस संसार को अपना घर समझकर नहीं रहना है, ये देश बेगाना है। संसार के लिए आगे क्या कह रहे हैं? ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार झाड़ और जाकर आग लगे जल जाना है। ये संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार फूल सिमर का चोंच पड़े बिखर जाना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है और रहना नहीं देश बेगाना है। तो भाइयों बहनों, ये संसार हमारा घर नहीं है। देखिए हर इंसान भक्ति करता है, लेकिन भक्ति के लिए क्या कहा गया? भक्ति सकल गुण खानी और बिन सत्संग पावे न प्राणी। बिना सत्संग सुने कोई भी इंसान भक्ति को पा ही नहीं सकता। इसलिए भैया सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, 1 घंटे का ये अपना सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, भैया ध्यान देकर सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग के जीवन में बड़ा महत्व है। कहा गया है कि जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं, जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं, ये समझ लेना अभी तक उसका जीवन शुरू नहीं है। इंसान की असली शुरुआत तभी होती है जब उसके जीवन में सत्संग आता है। सत्संग का मतलब होता है सही बातों का संग करना और बुरी बातों को हमेशा के लिए छोड़ देना। तब जाकर इंसान का जीवन शुरू होता है। जब किसी सच्चे और अच्छे गुरु की शिक्षा जीवन में जब ग्रहण करते हैं, तब जाकर उसका जीवन शुरू होता है। सत्संग के लिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न होई। जब उस मालिक की कृपा होती है, जब उस मालिक की मेहर होती है, तो पता है मालिक क्या करता है? मालिक हमें सत्संग उपलब्ध करवा देता है। क्योंकि जब इंसान सत्संग सुनता है तो उसका विवेक जागृत होता है। विवेक कहते हैं कि मनुष्य चोला मिल जाने के बाद इंसान को कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसी ज्ञान का नाम है विवेक। आप देखिए जिन लोगों के जीवन में सत्संग नहीं होता, वो जिंदगी भर पाप कर्मों को करते रहते हैं, जिसकी वजह से जीते जी दुख पाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद नरकों की यात्रा करते हैं और नरक भोगने के बाद वापस दुख पाने के लिए इसी संसार सागर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग की बातों का मनन करके अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वो इसी जन्म में जीते जी मुक्त होते हैं। और इसी जन्म में जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो उस मालिक को याद करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। और कहा गया है अंत मता सो गता। अंत समय में जिसको याद करते हुए शरीर छोड़ जाता है
उसी में सदा सदा के लिए मिल जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये सब विधि गुरु महाराज बताते हैं कि भैया अंत समय में शरीर किस प्रकार से हमें छोड़ना है। ये सारी विधि गुरु महाराज की जब हम शरण में जाते हैं तो वहां हमें सब कुछ बातें बताई जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु महाराज के लिए कहा गया है कि ये तन विष की बेलड़ी, ये पूरा तन विष की बेलड़ी है। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, और सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। पारस और संत में तू बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। तो भाइयों बहनों, सत्संग का गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कहा गया है सुन सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। क्यों पछताना है? कि खिला पिला के देह बढ़ाई, इसको अग्नि में जलाना है। हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर अभी हमारी सांस बंद हो जाए तो इस शरीर का क्या हो जाएगा? इस शरीर का हो जाएगा राम नाम सत्य है। इस शरीर का भाइयों बहनों महत्व तभी है जब हम सत्संग को जीवन में धारण करते हैं, गुरु के बताए हुए सत्मार्ग को जीवन में धारण करते हैं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें भवसागर से पार होने के लिए मिला है। अगर हमने प्रयास नहीं किया, भवसागर से पार नहीं हुए, तो भैया ध्यान रखना बात जरासी नहीं तो फिर 84 तैयार है। तो 84 से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसी जन्म में गुरु महाराज की शरण में जाकर गुरु के बताए हुए सत्मार्ग पर चल देना चाहिए। कहा गया है कि बनत बनत बन जाई भाई, गुरु के दरबार लगा रहे मेरे भाई। जब हम गुरु के दरबार पे लगे रहते हैं तो इसी जन्म में सहज में ही भवसागर से पार हो जाते हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हुए ही। सत्संग के लिए कहा गया है एक घड़ी आधी आधी में पुनियाद, और तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, उसकी आधी घड़ी कहते हैं 12 मिनट को, उसकी भी आधी घड़ी कहते हैं 6। अगर भाइयों बहनों किसी ने भी 6 मिनट का सत्संग भी ध्यान देकर सुन लिया, उस पर मनन किया, उन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, आप देखिए उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। सत्संग में क्या बताया जाता है? सत्संग में यही तो बताया जाता है कि भैया पाप कर्म नहीं करने, सत्कर्मों को करना है। अब जो इंसान पाप कर्मों को करता है वो कभी सुख नहीं पाता है। कहा गया है कि जब तलक पापों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक सुख चैन पाता नहीं है। और जैसे ही इंसान पाप कर्मों को छोड़ देता है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। वो इंसान काग से हंस बन जाता है और उसके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद जिसकी उसे तलाश रहती है वो सहज में ही मिल जाती है। लेकिन करना क्या है कि सत्संग की बातों को जीवन में अपनानी है और पाप कर्मों का कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। तो देखिए भाइयों बहनों, बात चल रही थी गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु महाराज हमें क्या बताते हैं? तो देखिए गुरु महाराज हमें 3 कार्य करने के लिए कहते हैं। जो इंसान गुरु महाराज की शरण में जाकर गुरु के बताए हुए इन 3 मार्गों को अपना लेता है, वो सहज में ही अपनी गृहस्थी में रहते हुए सहज में ही भवसागर से पार हो जाता है। यहाँ बैठे हुए सभी सज्जनों से मेरा निवेदन, आप ध्यान से सुनिए वो 3 काम कौन से हैं। सबसे पहला जरूरी काम, हमें रोजाना आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को उस परम पिता परमेश्वर को, मालिक को याद करना है। भैया रटना नहीं है, ध्यान रखना, न जपना है न रटना है, सिर्फ याद करना है कि हे परम पिता परमेश्वर मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। जैसे भाइयों बहनों एक उदाहरण देता हूँ कि अभी हम सब लोग यहाँ नींदड़ में हैं, तो मैं नींदड़ में हूँ, मैं नींदड़ में, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है नींदड़ में हूँ। अगर हम भूल जाते हैं तब गड़बड़ है, लेकिन अगर हमें याद है तो भैया कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमें भी हर घड़ी हर क्षण बस यही याद रखना है कि मैं परम पिता परमेश्वर का पुत्र हूँ और वो मेरे पिता है। हम इस बात को भूल जाते हैं, यही बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमें भूलना नहीं है, केवल मात्र परम पिता परमेश्वर ही हमारा है। तो हमें रोजाना सुबह शाम परम पिता परमेश्वर को जरूर याद रखना है। देखिए भाइयों बहनों, शरीर की खुराक है भोजन, उसी प्रकार से आत्मा की खुराक है भजन। भजन का मतलब होता है मालिक को याद रखना, मालिक को याद करना, जपना नहीं है, उसको याद करना। तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करना। बहुत से लोग ये कहते हैं
कि भैया हम सत्संग क्यों सुने, सत्संग सुनने से क्या होता है, जरा ये तो बताओ। तो जो लोग सत्संग रूपी गंगा में आकर बैठ जाते हैं, जो सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं भाइयों बहनों, वो पाप कर्मों से छूट जाते हैं। आप देखिए संसार के अंदर वही लोग पाप कर्म करते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, वो कुसंग में पड़ जाते हैं और शरीर से पाप कर्मों को करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुख शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें क्या करना है, रोजाना सुबह शाम उस मालिक को जरूर याद करना है। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 23 घंटे अपने घर परिवार को दीजिए, अपने काम धंधे में लगा दीजिए, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, भाव सागर से पार होने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए और हमारे जीवन में सुख आए, इसके लिए हमें आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को उस मालिक को जरूर याद करना चाहिए। वैसे भी हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कैसे भी कोई भी काम करते हुए उस मालिक को हमें याद करते रहना चाहिए। जब हमारा ये अभ्यास हो जाता है याद करने का, तो देखिए भाइयों बहनों, जब अंत समय में ये शरीर छोड़ेंगे तो अंत समय उस मालिक को याद करते हुए जब हम शरीर छोड़ देंगे तो उसी मालिक में सदा सदा के लिए मिल जाएंगे और सदा सदा के लिए जो हमारा जन्म मरण है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें मिला है वो इसीलिए मिला है। अच्छा, मालिक को याद करने से क्या होगा, तो इसके लिए कहा गया है कि सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, और कहे कबीर सुमरण किए साए माए समाए। सुमरण का मतलब होता है स्मरण करना, जपना नहीं है, स्मरण करना। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना, मालिक को याद करना। तो जो कोई परमपिता परमेश्वर को याद करता है तो आप देखिए उसके जीवन में सुख आता है और उसके जीवन में जो भी दुख है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। और अंत समय में मालिक को जब याद करते हुए शरीर छूटेगा तो उसी साईं में जाकर मिल जाएंगे। और जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, जिस लक्ष्य के लिए मिला है, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो हमें सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए, हमें सुबह उठकर उस परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि हे मालिक, तेरी बड़ी कृपा हुई जो मुझे जीने का ये दिन मिला। क्योंकि भाइयों बहनों, बहुत से लोग कल खत्म हो गए हैं, बहुत से लोग आज खत्म हो जाएंगे। अगर हमें कल का दिन देखने को मिलता है वो तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है। तो सुबह उठकर उस मालिक को धन्यवाद देना चाहिए। मालिक से ये भी कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि देना, हे प्रभु, इस शरीर के द्वारा कोई भी पाप कर्म का कार्य न हो, मेरी रक्षा करना, मेरी लाज रखना। और सुबह उठकर घर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो माता पिता है, जिन्होंने हमें पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, सुबह उठकर उनको प्रणाम करना चाहिए। देखिए भाइयों बहनों, 3 लोक के नायका श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी जब इस धरती के ऊपर जन्म लिए थे, या और भी जितने भी महापुरुष है, सब सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, आप देखिए सुबह पहले हमें माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी दुआ हमें मिल जाती है, जीवन में हम फलते फूलते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो सुबह उठकर हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो पहला कार्य क्या हुआ, हमें रोजाना सुबह शाम मालिक को याद करना चाहिए, भूलना ही चाहिए। दूसरा कार्य, जो हमें ये शरीर मिला है, हम शरीर नहीं है, ध्यान देना, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आप देखिए जब कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसके अंदर से क्या निकल जाता है, ये आत्मा ही तो निकल के जाती है। तो हम आत्मा ही हैं, हम शरीर नहीं हैं। आप देखिए जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को हम क्या बोल देते हैं, अर्थी। अर्थी क्यों थी, क्योंकि उसमें से सार निकल गया। जो सार क्या है, आत्मा है। सार निकल जाता है तो इस शरीर को हम अर्थी कहते थे, और जब वो सार रहता है तो इसको सारथी कहते हैं, क्योंकि सारथी जब तक है तब तक ये अर्थी नहीं रहता है। तो भाइयों बहनों, हमें ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है भव सागर से पार होने के लिए। अब इस शरीर से हमें क्या करना है, इस शरीर से हमें सेवा के कार्य करने हैं। बहुत से लोग इस शरीर से दुनिया को सताते हैं। भाइयों बहनों, किसी को नहीं सताना चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए, इसके लिए कहा गया है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दे सुख होत है और दुख दे दुख होए। अगर इस शरीर से हम दुनिया को सुख दे रहे हैं तो भाइयों बहनों मानकर चलना पक्का, वही सुख कई गुना होकर हमें किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है।
अगर इस शरीर से हम दुनिया को दुख दे रहे हैं तो भैया वही दुख कई गुना होकर पक्का हमें वापस किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्मों के लिए कहा गया है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता इस संसार के अंदर, तो आप देखिए दुनिया के अंदर सब लोग समान होते। असमानता क्यों है? कर्मों की वजह से। जो कर्म हम पहले के जन्मों में करके आए हैं, हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं पहले, तो जो कर्म हम पहले के जन्मों में करके आए हैं वो इस जन्म में भुगत रहे हैं, और इस जन्म में जो कर्म करेंगे आगे के जन्मों की हमारी तैयारी हो रही है। लेकिन जो इंसान इसी जन्म में ये प्रण कर लिया, उसने विचार कर लिया कि भैया इस संसार से मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, क्योंकि सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है बार बार जन्मना और बार बार मरना। जो इंसान ये सोच लेता है मुझे इसी जन्म में भवसागर से पार होना है, तो भैया वो गुरु की तलाश करता है और गुरु महाराज की शरण में जाकर गुरु के बताए हुए मार्ग को अपना लेता है, और इसी जन्म में गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, गृहस्थ में रहते हुए गुरु के मार्ग को अपनाते हुए सहज में भवसागर से पार हो जाता है। अब भाइयों बहनों, इस शरीर से हमें सेवा कैसे करनी है? कोई प्यासा है, हमने पानी पिला दिया, हमारी सेवा हो गई। कोई भूखा आदमी है, हमने उसको भोजन करा दिया, भैया हमारी सेवा हो गई। कोई भटका हुआ आदमी हमसे रास्ता पूछा, हमने उसको सही रास्ता बता दिया, हमारी सेवा हो गई। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग हम लोगों के पास, सभी के पास आते हैं सलाह लेने के लिए। तो भाइयों बहनों, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई हमसे सलाह लेने के लिए आए तो हमें क्या करना है? हमें बढ़िया से बढ़िया सलाह देनी है, अच्छी से अच्छी सलाह देनी है, जिससे उसका कार्य सफल हो जाए। ऐसी सलाह जिंदगी में कभी नहीं देनी है जिससे किसी का काम बिगड़ जाए, कोई कले कलेश हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की छड़ती छान के टल्ला लग जाए, किसी का बनता हुआ रिश्ता टूट जाए, या किसी भी प्रकार से किसी का हो जाए। ऐसी सलाह जिंदगी में कभी नहीं देनी है। देखिए भाइयों बहनों, हमेशा जिंदगी में आप देखिए और देखते भी हैं और याद भी रखिए, जो दूसरों के घरों में आग लगाने का कार्य करते हैं उनके घर में कभी बाग नहीं लगते हैं, और जो दूसरे के घरों में बाग लगाने का कार्य करते हैं भैया उनके घर में कोई आग नहीं लगा सकता। तो हमें क्या करना है? दूसरों के घरों में भैया बाग ही लगाना है, आग नहीं लगानी है। तो जो ये हमें मनुष्य जन्म मिला है, जो ये शरीर, इससे ये कार्य करने हैं। अब कोई ये कहे कि भैया इतना समय हमारे पास नहीं है जो किसी को पानी पिलाए, किसी को खाना खिलाए, रास्ता बताए, सलाह दे, समय नहीं है। आज के इंसान के पास समय का बड़ा अभाव हो चुका है। तो देखिए भाई, ध्यान रखिए, मन से, कर्म से और इस वाणी से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये एक सेवा है। एक सेवा और है, जो कोई इंसान परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, अगर ऐसे इंसान की हमने मदद कर दी तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर श्रीमान सुरेंद्र जी जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आज यहाँ नींदड़ के अंदर सत्संग है।